अंजलि। जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रगति और पूरे उत्साह के साथ भले ही, लेकिन देखिए कांटे की टक्कर जरूर देखने को मिल रही है इस बार। लेकिन कहीं न कहीं कई ऐसी जगह भी ऐसे हैं जहां पर, कई ऐसी सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस ने अपनी जो प्रत्याशी हैं इस बार बदल दिए हैं, और उसकी वजह से थोड़ा सा कांग्रेस को नाराजगी का सामना जरूर करना पड़ रहा है। लेकिन पूरी कोशिश कांग्रेस की इस बार है कि ये सारी नाराजगी पहले ही दूर कर ली जाए और आज के दिन मतदान हो सके और शांति पूर्वक मतदान हो सके बिना किसी नाराजगी के। बिल्कुल 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 अंजलि, और इस वजह से कई ऐसी हाई प्रोफाइल सीटें भी हैं जहां से दिग्गज मैदान में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री है, 5 पूर्व मंत्री हैं, 3 मौजूदा मंत्री हैं और एक पीसीसी चीफ, जिनकी साख दांव पर इस बार लगी हुई है। ये वो हाई प्रोफाइल सीटें हैं जिस पर खासतौर पर सभी की नजर है। और जैसा कि आप भी जिक्र कर रही हैं, 12 बस्तर संभाग की सीटें, 8 दुर्ग संभाग की सीटें, ये 20 वही सीटें हैं जिनके लिए अंजलि कहा जाता है कि अगर इन सीटों पर कब्जा कर लिया गया तो जीत की राह आसान हो जाती है। और शायद इसलिए हमने देखा यहाँ पर लगातार दौरे देखने को मिले। चाहे राजनांदगांव सीट की हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बार बार दौरा यहाँ पर देखने को मिला, अमित शाह यहाँ पर पहुंचे, कई बस्तर संभाग की। आपके पास मैं लौटती हूँ और हमारे साथ खास मेहमान चर्चा के लिए जुड़ गए हैं। राजेश अग्रवाल, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा नीता लोधी जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता है, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और ओलम हमारे साथ सुकमा से जुड़े हुए हैं। आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन सुकमा का रुख करते हैं ओलम के पास। ओलम, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कितना उत्साह यहाँ पर मतदाताओं में देखने को मिल रहा है? लोकतंत्र का जो पर्व है वो आज का दिन है और कहीं ना कहीं जो है मतदाताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। यहाँ पे अगर प्रत्याशियों की अगर बात की जाए तो 8 कुल प्रत्याशी जो है वो मैदान में है, जिसमें सबसे खास बात बता दो, कवासी लखमा जो है 5वीं बार के बाद 6वीं बार जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस प्रत्याशी बने, उनको टिकट दिया गया। और बीजेपी की अगर बात की जाए तो शिक्षक से जो है वो राजनेता बने। ओलम, मैं चाहूंगी कि आप जो वहाँ पर मतदाता पहुंचे हुए हैं उनकी प्रतिक्रिया अगर आप लेना चाहें, पॉसिबल हो तो आप उनकी प्रतिक्रिया ले सकते हैं। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोंटा विधानसभा के पोलिंग बूथ में। आपको दिखाना चाहूंगा जो मतदाता जो है वो आए हुए हैं और देर सुबह से ही जो है वो कहीं ना कहीं कतार में लगे हुए हैं। लोगों में एक अलग उत्साह देखा जा रहा है, बुजुर्गों की संख्या भी काफी है और महिलाओं की भी जो संख्या है वो काफी है, क्योंकि लोकतंत्र का पर्व है। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं कोंटा विधानसभा में लगातार इस इलाके में पहुंच रहे, अलग अलग पोलिंग बूथ बनाए गए। आइए हम बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मतदाताओं को यहाँ पे वो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। मैं बात मतदाताओं से, लोकतंत्र का निर्माण करने जा रहे हैं, कितनी खुशी? बहुत खुशी है। देते देते तो काफी समय हो गया है, लेकिन कोंटा में पहली बार मैं मतदान प्रक्रिया में भाग ले रहा हूँ और विकास के दृष्टिकोण से मैं अपना मत का प्रयोग करूंगा। तो क्या लग रहा है, कब से लाइन लगाएं कि आपको? हो गया लगभग 1 घंटा हो गया और मतदाताओं के रुझान देख के भी बहुत बढ़िया लग रहा है। खुशी मिल रही है कि आज लोकतंत्र के लिए हम भी लाइन में लगे हैं। देखिए, मतदाता लगातार लोकतंत्र के निर्माण के लिए लगातार कतार पे लगे हुए हैं। देर सुबह से ही देखा जा रहा है, महिलाएं, बुजुर्ग, तमाम जो लोग हैं वो आ रहे हैं। और सुरक्षा की अगर मद्देनजर बात की जाए तो सीआरपीएफ, डीआरजी और तमाम जो सुरक्षा बल के जो जवान है उस इलाके में तेज है और कहीं ना कहीं लोगों के बीच पहुंचकर लोगों से अपील कर रहे हैं। और साथ ही साथ सुकमा कलेक्टर या जिला निर्वाचन जो आयोग है वो कहीं ना कहीं लोगों से अपील करते नजर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ओलम, जानकारी देने के लिए, तस्वीर दिखाने के लिए। आप नजर बना के रखिएगा। गेस्ट का रुख कर लेते हैं नीता लोधी जो कि कांग्रेस की तरफ से। आपका बहुत स्वागत है नीता जी। इसके अलावा हमारे साथ राजेश अग्रवाल, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। नीता जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी, चूंकि कांग्रेस की लड़ाई, भले ही बीजेपी इसमें ताल ठोक रही हो, 15 साल बीजेपी सत्ता में रही, लेकिन 2018 में सत्ता बीजेपी की ओर से गंवा दी गई। अब कांग्रेस के लिए कितनी चुनौतीपूर्ण है? छत्तीसगढ़ लोकतंत्र का पर्व शुरू हो चुका है और निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि जो प्रथम चरण के 20 जगहों पे जो चुनाव होने हैं वहां लोगों में भारी उत्साह है। लोग कांग्रेस के विकास को, अपने छत्तीसगढ़ की खुशहाली को बढ़ावा देना चाहते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि कई ऐसे जगह, कई ऐसे गांव है जहां पोलिंग बूथ नहीं बना करते थे, वो इस बार बने हैं। आज यहाँ विकास के नाम पे लोग वोट दे रहे हैं। आज भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार पे लोग विश्वास कर रहे हैं। आप जब जहाँ विकास की बात होती है, जहाँ नए
बूथ बनाए गए हैं। आप देखेंगे कि कुछ विधानसभा में जहाँ जैसे बीजापुर में नहीं बन पाता था कभी, वहां पे छिंदपुर में नया बना है, कलेपाल में नया मतदान केंद्र बना है। तो ये इस बात का परिचायक है कि वहाँ विकास हुआ है। लोग वहाँ सरकार को चुनना चाहते हैं, कांग्रेस को प्यार करते हैं और कांग्रेस के लोगों को लाना चाहते हैं। जैसे पिछले बार 20 में से 19 सीटें आई थी और एक बाई इलेक्शन हुआ, उसमें भी कांग्रेस के प्रतिनिधि जीते। इस प्रकार आप देखोगे कि लोकसभा बाई इलेक्शन हुआ था बस्तर में, वो भी कांग्रेस जीते थे। और सरपंच पंच से लेकर जिला पंचायत, जनपद पंचायत, पार्षद और महापौर भी हमारे हुए। तो हमारे 2018 से लगातार कांग्रेस जो काम कर रही है, जो बातें बीच में रख रही है, लोगों पे उन पे विश्वास है, भरोसा है। तो निश्चित तौर पे ये 20 की 20 सीटें भी इस बार कांग्रेस की झोली में आएंगी। लोगों में उत्साह है और मैं अपील भी करना चाहूंगी आपके माध्यम से लोगों से कि अपने मतदान का प्रयोग जरूर करें, मत जरूर डालें। जी बिल्कुल। 20 सीटों का चूंकि आप जिक्र कर रही हैं, लेकिन राजनांदगांव सीट ऐसी है जहां पर खुद डॉक्टर रमन सिंह, जिन्होंने यहां से टिकट लिया है, इसके अलावा वो मैदान में हैं, लेकिन उनका यहां पर अगर हम पूरी तरीके से छाप देखें तो पूरी छाप रमन सिंह की यहां पर है। कैसे यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी गिरीश देवांगन यहां से जीत हासिल करेंगे? क्या लगता है इस बार की जो जनता है वो डॉक्टर रमन सिंह को छोड़कर गिरीश देवांगन को यहां पर वोट देगी? बिल्कुल देगी, क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह जी का इन्होंने 15 साल का कार्यकाल देखा, इनका नेतृत्व देखा, जिसमें कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। इनके जो बड़े नेता आते हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो सबसे पहले यही बोलते हैं कि भ्रष्टाचारियों को उल्टा टंगा दें। तो पहली बात तो अगर ईडी में अगर कोई कुवत होती तो सबसे पहले तो रमन सिंह जी आज जेल में होते। पनामा पेपर जो घोटाला है वो लोगों ने देखा है, नान घोटाला को देखा है, इनके कार्यकाल में जितने कांड हुए उनको देखा है। इन्होंने दवाइयों तक को नहीं छोड़ा था, उनमें कमीशनखोरी में कई लोगों की जान चली गई थी, चाहे आकोडवा कांड हो, चाहे गर्भाशय कांड हो। तो बहुत सारे कांड, चाउर वाले बाबा बनते थे, पानी वाले बाबा बनते थे, लोगों तक सुविधा नहीं बन पाती थी। केवल चरण पादुका बांटने की बात कही थी, एक 6 नंबर और एक 9 नंबर देते थे। जर्सी गाय बांटने की बात होती, वो भी लोगों को सुविधा। तो टोटल इनके नेतृत्व को 2018 में ही लोगों ने नकार दिया है। और इन्हीं 5 सालों में